गोविंद, हे नंद गोप कुमार, आपको नमस्कार है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण, तुम्हारे नेत्र कमल जैसे, कर कमल जैसे, चरण कमल जैसे, आपके चरणों में नमन है, प्रणाम। कन्हैया ने कहा बुआ कर क्या रही है? प्रणाम कर रही हूं भतीजे को। तू भतीजा नहीं, कौन है? बोले नमस्ते पुरुषम त्वम आद्य ईश्वर प्रकृते परम। तू ही ईश्वर है, कहीं कंदराव में खोजने की जरूरत नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं, तू ही ईश्वर है। तू इतना सरल है कि लोग तुझे समझ ही नहीं पाता। तू इतना सरल है कि सब कुछ बन जाता। देख, इतने दिनों से बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों पे पर्दा डालता रहा, लेकिन आज तेरी बुआ पहचान गई, तू पक्का मायावी है कृष्ण। आज तेरी बुआ जान गई, अब तुझे छोड़ने वाली नहीं। तेरी माया सबको नचाती है कन्हैया, इसलिए मैं अब नाचने वाली नहीं, अब तो जाने गई। आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अच्छा बुआ, मांगने के लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रही है? ध्यान देना, कुंती जी ने जो मांगा कोई कभी सोच भी नहीं सकता, मांग भी नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता भगवान के सामने हमें दुख दे। पर कुंती जी ने कहा कृष्ण, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या चाहिए बुआ जी? कृष्ण दोगे ना? हाँ हाँ, आप जो मांगेगी मैं दूंगा। कृष्ण, आज तेरी बुआ झोली फैला के मांग रही है कि मुझे विपत्ति दे। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र 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 जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे विपत्ति दे। ये आपने कथा सुनी, जानते भी हैं कि कुंती जी ने विपत्ति मांगी, पर क्यों मांगी? कन्हैया ने कहा बुआ, आपकी जिंदगी में विपत्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं आया। तीन पन होते, तीनों पन का अलग अलग सुख होता। चलो आज नहीं, चलो बालापन में दुख रहा तो जवानी में मिल जाएगा, जवानी में चलो संघर्ष में भी, तो बुढ़ापे में भैया सुखी है। लेकिन आपको बालापन में भी माता पिता का सुख नहीं मिला, जवानी में ऐसे पति के साथ विवाह हुआ जो पांडु रोग था, श्रापति योग था, पति सुख भी नहीं मिला। बुढ़ापे में आपके बच्चों का भी सुख नहीं मिला, राजरानी होकर के जंगल जंगल भटकते, फिर भी आप दुख मांग रही हैं। मैं स्वयं दृष्टा हूं, कितनी विपत्ति आपके जीवन में आई, कोई सोच भी नहीं सकता। राजरानी होकर के 12 वर्ष तक जंगल में व्यतीत किया, 1 वर्ष अज्ञात काल व्यतीत किया। बुआ जी, जब जब विपत्ति आई मैं खुद आके देखा, आया। कुंती जी ने कहा कृष्ण, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं। क्यों क्यों मांग रही है? बोले जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तुम दौड़ दौड़ के आए ना, आज तुमने मुझे संपत्ति दे दिया तो तुम भाग गए। आज मेरे बेटे को तुमने राजा बना दिया तो तुम रथ सजा के चलने लगे। आज तुमने मुझे छोड़ दिया है? यही तो तुम्हारी माया है। इसलिए तुमको लोग दीन बंधु कहते हैं। तुम दीनों के बंधु हो। जो दीन होता है उसी से तुम प्यार करते हो। कृष्ण, मैं यही चाहती हूं कि मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे और तुम दौड़ दौड़ करके आते रहो, बस यही मेरी इच्छा है। कन्हैया, तुमने भले मुझे गिनती गिना दिया कि बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई मेरे जीवन में कृष्ण, लेकिन मुझे कोई विपत्ति याद नहीं है और ना ही मुझे वो विपत्ति दुख दे रही है। क्यों?
क्योंकि तुम मेरे साथ हर पल रहे। लेकिन आज मेरा बेटा राजा बन गया, मुझे राजमाता बना दिया, और तुम जाने लगे तो मुझे जरूर दुख हो रहा है, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नहीं चाहिए मुझे संपत्ति, मैंने वो तुम्हारा सानिध्य का सुख देखा, और ये संपत्ति का सुख अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फीका लग रहा। कृष्ण, मैंने जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया कि तुम्हें पाने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब तक त्याग भाव नहीं होता तब तक तुम्हारी प्राप्ति नहीं होती कृष्ण। इसलिए मुझे सुख का त्याग कर दो भले, पर तुम मिल जाओ, मुझे तुम मिल जाओ कृष्ण। अब मैं तुम में ही डूबना चाहती हूँ, तुम्हारा रूप, तुम्हारी लीला, तुम्हारा धाम, तुम्हारी कृपा। तुम नमो किंचन वित्ताय, अकिंचनों के धन हो ना कृष्ण। मैंने देखा है कि दुख में तुम्हारी ज्यादा याद आती है। दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कोई सहयोगी ना हो फिर भगवान ही देखते हैं, कोई पूछने वाला ना हो तो वही देखते हैं। भगवान अब तो तुम्हारे ही भरोसे, सारे भरोसे टूट गए। इसलिए कृष्ण तुम्हारी बहुत याद आती है दुख में, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आती रहे। मुख्य कहने का मतलब कुंती जी का, भगवान ने दुख नहीं दिया, लेकिन भगवान से कुंती जी ने यही मांगा कि मुझे तुम्हारी याद आती रहे। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बहुत अच्छे संत हुए हैं श्री राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस में जिनके ग्रंथ निकलते हैं, अब शरीर नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज राजस्थान के संत थे, बहुत अच्छे रसिक संत। उन्होंने उनकी बड़ी सरल भाषा में भगवत प्राप्ति विषयक उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने अंतिम लिखा है, आपसे कुछ ना बने, आपसे कोई मंत्र ना बने, यंत्र ना बने, तंत्र ना बने, विधा ना बने, लेकिन आप क्षण क्षण में एक शब्द जरूर कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये हमेशा बोलते हैं, क्षण क्षण में प्रार्थना करते रहो। थोड़ी देर में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जब याद आए यही प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये स्वामी राम सुखदास जी का शब्द, हे नाथ, मैं कभी भूलूं नहीं। बस कितना भी माया का प्रकोप आ जाए, पर आपका स्मरण बना निरंतर। यही कुंती जी ने कहा है, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं आपको सदा याद करती रहूं, भले मेरे पास दुख है।